मैं हिमंत बिश्व शर्माक भय नकरो। ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। भारतर आटाइतকৈ दुर्नीतिग्रस्त मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। हिमंत बिश्व शर्माय जी करे करि थाকক, राहुल गांधीये भय नकरे। कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। ना राहुल गांधी आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार विरुद्धे गरजी उठिल कांग्रेसर युवराज तथा सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधीये অসমত भारत जोड़ो न्याय यात्रा आरम्भ करार पिछरे परा देखिबोलै पोৱা গৈছে जनतार व्यापक सहारी। जলৈके গৈছে ताते जनसमागम और जनतार सन्मुखते मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माक थका हरका करिले राहुल गांधीये। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माक देशर भितरते आटाइतকৈ बेছি दुर्नीतिग्रस्त मुख्यमंत्री आख्या दिले राहुल गांधीये। आनहे नालागे भारत जोड़ो न्याय यात्रार समयसुआत विभिन्न प्रांतत कांग्रेसर पोस्टार हर्डिंग फाली पेलोৱাৰ পৰা आरम्भ करी भारत जोड़ो न्याय यात्रात प्रशासने बाधा आरोप कराक लयो हरफ हल राहुल गांधी। राहुल गांधीर हुंकार, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই জানে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়াল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল হয়। সাধাৰণ জনতাক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই শাসন কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰালৈ ভয় খাই আক্ৰোশমূলক কাম কৰি ফুৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। अब आप जानते हो असम में क्या हो रहा है, आप जानते हो। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या नाम है उसका? तो पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। अब ये सोचते हैं कि लोगों को डराकर धमकाकर उनको दबा देंगे। जैसे यात्रा में कभी हमारा परमिशन काट देते हैं, कभी लोगों को आने नहीं देते हैं, कभी हमारे झंडे जला देते हैं, हमारी होर्डिंग्स गिरा देते हैं, मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। पिछले साल हमने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसके 2-3 कारण थे। एक कारण था कि पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं। करते क्यों हैं? ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि आपका जो धन है वो आपसे छीनकर उनके जेब में चला जाए। इसीलिए हमने भारत यात्रा की। किलोमीटर चले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं और बहनों से मिले। युवाओं ने हमें कहा कि राहुल जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है
हम डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज में पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। ये बात सही है, गलत है? किसानों ने कहा हमारे को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। हम अपना पूरा खून पसीना लगा देते हैं, जान निकल जाती है, और फिर चाहे वो धान हो, गेहूं हो, उसका हमें सही पैसा नहीं मिलता। ये हमने मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक उठाए। महंगाई का मुद्दा उठाया तो लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तो आप चल लिए, मगर असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, उड़ीसा, यहां तो आप चले नहीं, यहां तो आप गए नहीं। और उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको एक और यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो और महाराष्ट्र तक जाए। और हमने ये बात स्वीकार की, और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हुआ हूं कि असम के युवाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप युवा जो हैं, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, जेब से आप पैसा देते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं, और फिर जब आप पास हो जाते हो, फिर आपको पता लगता है कि असम में हमें रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है? किसानों को सही दाम नहीं मिलता, छोटे दुकानदार जो हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग जो हैं, उनको नोटबंदी और जीएसटी से मार दिया। नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? आप जानते हो जीएसटी से किसको फायदा होता है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों का फायदा होता है। ये तो पूरी की पूरी सरकार, असम की सरकार एक परिवार के लिए चलाई जा रही है, और देश की सरकार अदानी जी के लिए चलाई जा रही है। और आप देखते रह जा रहे हो, आपको ना रोजगार मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता। इसलिए हमने ये यात्रा यहां शुरू की। যোৱা হওক অসমৰ মাটিতে এনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আহি কটাক্ষ কৰি যোৱাটোক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সহজে হজম কৰিব নোৱাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত। নিউজ ডেস্ক, এনি টক্স। এনি টক্স, সোঁতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ।